गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये पौधा देख रहे हैं, ये है श्वेतार्थ मदार। ये सफ़ेद मदार का पौधा है। ये इसके फूल हैं, ये पत्तियां हैं और ये इसका फल है। दोस्तों, ये मदार का पौधा बहुत उपयोगी है हमारे रोग के लिए। अगर शरीर में रोग हैं तो ये कई रोगों में बहुत लाभकारी है। बस क्या है कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका जो लिक्विड निकलता है दूध, वो हानिकारक होता है, वो आँख में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आँख में अगर चला गया तो आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है। बाकी ये बहुत लाभकारी है। इसके पत्ते जो हैं, इसके पत्तों को आप गरम करके किसी भी तेल में, जो दर्दनाशक तेल है या फिर सरसों का तेल है, उसमें गरम करके आप अपने घुटनों पे बांधिए। एड़ी के पास जहाँ भी दर्द है, आपको सूजन हो, वहाँ पर इसको बांधिए। बहुत फ़ायदा होता है, यानी आपका दर्द खींच लेता है। और इसको अगर आपके घुटनों में या जॉइंट्स में पेन है तो इसके ये पत्ते, इसके ये फूल और इसकी ये जो डंडी होती है ये, और इसका ये फल, इन सब चीज़ों को आप ले जा कर के कस के इनको कुचल लीजिए। सारी चीज़ों को कुचल के और पानी में उबाल लीजिए। उसमें आप सेंधा नमक भी डालिए। इन सब चीज़ों को डाल के कस के उबालिए। उसके बाद में आप इसमें जितना भी आप गरम सहन कर सकते हैं पानी को, पानी में पैर डालिए और गरम पानी से, उसी पानी से आप घुटनों तक सिकाई करिए। और कमर की अगर दर्द हो रही, कमर की सिकाई करिए तो इसमें ये बहुत लाभ पहुंचाता है, उसमें बहुत आराम देता है। तो ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके जो पत्तों का जो दूध निकलता है, उसको आप बालों में अगर लगा लेंगे ना तो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। उसमें भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। और भी कई चीज़ों में है। कहते हैं कि कान में अगर दर्द हो रहा है तो आप इसके पत्तों को सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसमें पानी में इसको गरम करिए। गरम करने के बाद जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप उसको कान में 2-4 बूंदें डालिए तो कान का बहरापन भी धीरे धीरे चला जाता है। ये इसके कई सारे फ़ायदे हैं। और अगर आपको बवासीर हो रहा है, जिसको पाइल्स होता है, तो पाइल्स में इसके पत्तों को सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद फिर इसको जलाते हैं। जला के फिर इसका जो धुआं निकलता है, उस धुएं को आप इफेक्टेड जगह पर उसके धुओं को लगाइए तो बहुत आराम मिलता है। यानी ये बहुत ही गुणकारी है। कहते हैं कि पेट में अगर कीड़े हैं और सिर में दर्द है तो उसमें भी ये बड़ा लाभकारी है। लेकिन ये थोड़ा जहरीला होता है, तो थोड़ा इसमें किसी आयुर्वेद के वैद्य से या डॉक्टर से जानकारी लेके इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ऐसे ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपराओं में चला आ रहा है कि अगर कहीं पे दर्द है तो इसको आप तोड़ के आप सेकिए। और इसका जो पत्ते में जो दूध निकलता है, इसको आप अपने घुटनों पे भी लगा सकते हैं। घुटनों में जो स्वेलिंग होती है उससे भी ये ख़त्म होती है। बाकी जो हमने आपको बताया है कि ये उबालने से भी इसके सिकाई होती है। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के पत्ता, फूल, जड़ें, इसकी डंडी और ये सब पूरा हमने बताया था ना, इसको कुचल के आप उबाल लें। बहुत ही रामबाण है, क्योंकि इसको हमने प्रयोग किया है। तो ये करना चाहिए। ये बहुत ही हमारी जो वनस्पतियां हैं, इनका हमें उपयोग करना चाहिए और इनकी हमें सुरक्षा भी करना चाहिए और इन्हें हमें लगाना भी चाहिए।
बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि ये जो है भगवान शिव को बहुत प्यारा है। इसके फूल भगवान शिव को चढ़ते हैं। इसकी रुई जो निकलती है, इसके जो फल में ये जो है इसकी रुई जो निकलती है और उसकी बत्ती बना कर के जो है जलाई जाती है, तो कहते भगवान शिव को और लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, बहुत खुश होते हैं। ये तो खैर अध्यात्म की हो गई, पर ये तो हम जो हमने इसका प्रयोग किया है औषधि के रूप में, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत गुणकारी है और अगर इसको अपने घर में और इसको अपने आसपास लगाना भी चाहिए। जैसे एक ये डंडी है, इसको आप तोड़ लीजिए और इसको तोड़ के आप ये है तोड़ लिया, तोड़ने के बाद में फिर इसको आप घर में ले जाइए और किसी पानी में इसको डाल दीजिए। 8 दिन में ना इसमें जड़ें आ जाती हैं, ये जो है ना इसमें जड़ें आ जाएंगी और इसको आप अपने घर के बाहर इसको लगा लीजिए और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसको तोड़िए और इस्तेमाल करिए। ये सब ईश्वर की दी हुई वनस्पतियां हैं, इनका उपयोग करना चाहिए और इनकी सुरक्षा भी हमें करनी चाहिए, इनको हमें लगाना चाहिए अगल बगल। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमको बताइएगा आप। थैंक यू।